दशहरा आ रहा है और आगामी 12 तारीख को यानी कि 12 अक्टूबर को दशहरे का शुभ दिन है। और दशहरे में जितने भी दशहरे के मेले लगते हैं उन सब की खासियत क्या होती है बताइए आप सभी लोग। मैं बता देता हूँ कि उसकी खासियत होती है रावण का वह पुतला जिसको जलने के बाद लोग उसे देखने के लिए लायक हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब वो जल जाता है तो उसकी लकड़ियों को उठाकर अपने घर ले जाकर कहीं छुपा कर रख लेते हैं, जिससे उन पर घर पर उन पर प्रभु की कृपा बनी रहती है, ये माना जाता है। उसी तरह अगर आप बात करें कि रावण के पुतले की खासियत क्या होती है तो आपने तमाम तरीके के पुतले देखे होंगे जो पूरे शहर भर में कई सारे मेलों में लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये पुतले बनते कैसे हैं, कितनी मेहनत से तैयार होते हैं, कौन है इसके कारीगर, कौन इन पुतलों को पहनाता है असली जामा और कौन इनको बनाता है इतना सुंदर, कैसे ये जाके लगते हैं और जलने से पहले इनमें क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं। बरेली में जो मालुकपुर क्षेत्र है, भवनपुरी क्षेत्र है, उसके मध्य में एक गली पड़ती है जिसे हम लोग रावण वाली गली कहते हैं। मैं भी बचपन से हमेशा उस गली के बारे में सुनता आ रहा हूँ और वहाँ पर रावण के पुतलों को बनता हुआ हमेशा से देखता आ रहा हूँ। आज हम उसी रावण वाली गली पर खड़े हुए हैं। आइए यहाँ पर जो रावण बनाने के कारीगर हैं उनसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि आखिर रावण का ये पुतला कैसे बनाया जाता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार चंद्रा। वीरेंद्र जी, ये रावण जो आप बना रहे हो ये कितने सालों से बना रहे हो? ये मेरे ससुर जी काम करते थे, मैंने उनके थोड़े दिन उनके संग में करा था काम, वो उनके संग में काम करा, फिर मैं अपने बाहर निकल गया था काम करने के लिए और वो ख़त्म हो गए। फिर कोई बात नहीं, मेरे साले साहब करते रहे, जब वो भी ख़त्म होगा तो मजबूरन मुझे उनका नाम उठाने के लिए मुझे जो है बनाना पड़ा, फिर से इस काम में उतरना पड़ा मुझको। तो लगभग आप पीढ़ी ये कितने सालों से कर रही है? लगभग 200 साल से, 225 साल से। 200 साल हो गए जी। तो आपके फोरफादर के फोरफादर मतलब बाप दादा के परदादा? जी जी जी, हमारे ससुर साहब के यही होता था। तो किस तरह के पुतले बनते हैं रावण के और उसके अलावा? रावण के भी बनते थे पहले और भी वैसे बनते थे और गमले वगैरह भी बनते, मतलब कई प्रकार का काम होता था। और वैसे जैसे जो दशहरे के दौरान बनते हैं इस समय ज़्यादा बनते हैं पुतले? हाँ, इस समय ज़्यादा बनते हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ही ये मेला होता है। अच्छा, जैसे बरेली में भी आप भेजते हैं तो बरेली के अलावा और कहाँ कहाँ जाते हैं आपके पुतले? हमारा माल जाता है, खिंचा जाता है, रुद्रपुर जाता है, बहड़ी जाता है, बिलसंडा जाता है और हल्द्वानी का एप्को फैक्ट्री में आज से 15 साल पहले माल बनाया। उसके बाद में जब ससुर साहब खत्म हो गए फिर पता नहीं किसने बनाया। अच्छा, साइज़ की अगर बात करें तो सबसे छोटा पुतला कितने साइज़ का होता है और सबसे बड़ा कितने का लगभग जो आपने बनाया? जो हमारे यहाँ बनता है कम से कम 15 फीट और बढ़ती से बढ़ती 80 फीट। 80 फीट का पुतला? जी। तो ये जो पुतले बनते हैं ये 15 फुट का पुतला बनने में कितना समय लगता है और 80 फुट का पुतला बनने में? 15 फीट से और 30, 35, 40 फीट तक का लगभग वही 5-6 दिन लगते हैं। और 80 फीट का जो पुतला होता है उसमें लगता है समय, क्योंकि उसका हर चीज़ बहुत हैवी हिसाब से बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा, बहुत हिसाब से एक एक चीज़ डालना पड़ता है। अच्छा, जब देखते हैं तो काफ़ी बड़े क्षेत्रफल का एक पुतला होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग भरते हो? इसमें केवल बांस का ही काम होता है, टोटली सुतली का काम होता है और फिर हमने तो लोहे के रिंग बनवा रखे हैं। वैसे लोग उस पर कर देते हैं बांस के ही पतोलों पे, मगर हम लोहे के फ्रेम बनवा रखे हैं। फ्रेम बना के उसके ऊपर आपको बना देते हैं? हाँ, जी। उसके ऊपर लाते हैं। पहले खपच्ची भी होती है, साथ साथ खपच्ची भी लगाई जाती है। अब वो खपच्ची जो कम कर दी गई है, पहले 5 लगाई जाती थी, अब एक खपच्ची केवल लोहे का फ्रेम पूरी टक्कर झेलता है। किस तरह का कागज़ प्रयोग होता है? ये इसमें यही अबरी होती है, रंगीन वाला कागज़ होता है, पेपर लगता है। और मतलब इसमें पटाखे वगैरह जब लगते हैं? ये पटाखे पार्टी देती है, हम लोगों ने मना कर दिया। अच्छा, वो पार्टी चाहे 10 रुपये के लगवाए या 10,000 के लगवाए, हम जितने दोगे उतने लगा देंगे। तो उसमें बम किस तरह से मतलब पटाखे लगाते हैं, बांध देते हैं? हाँ, अंदर हम जब खड़ा करते हैं, बल्ली उल्ली बांधने जाते हैं, इसके अंदर घुसते हैं तो हर टहनी पे, हर साकी पे, हाथ में, पैर में, सीने पे, गर्दन पे, सिर में, हर जगह बांध देते हैं पटाखे बांध। जी। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे ये बहुत मेहनत का काम है जी, तो आपको क्या लगता है कि मेहनत का फल आप लोगों को मिल जाता है? महंगाई को देखते हुए नहीं मिल रहा, महंगाई को देखते हुए नहीं मिल रहा। समय भी लगता है, पूरी पीढ़ी सब लोग सारे परिवार लग जाते और हैं। पूरा 10 पीढ़ी से काम चला दिया और कोई ऐसी कोई खासियत नहीं है। अच्छा, आप लोग जब भी आए होंगे ये जगह ऐसी ही मिली होगी? हाँ, ऐसी मिलती है। गलत तो नहीं बोल देख रहे हैं जी। तो जरा सा यही है बस। तो अब ये तो सीजनली काम हुआ, वैसे ये पुतले और कहाँ यूज़ होते होंगे? और कहीं नहीं होता, तो केवल यही 2-3 महीने बाद बनता है काम? हाँ, ये बस यही अब से लेके दिवाली तक। तो आप लोग कारीगरों को और बाकी समय क्या काम करना पड़ता है? ये सब वो अपना अपना कोई ठेला लगा दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया। मतलब जब ये त्यौहार आता है तो सब लोग एक साथ होके इन पुतलों पे काम करते हैं? जी। इनकी मजबूरी ज़्यादा है, बांस पे पैसा बढ़ गया, रद्दी पे पैसा बढ़ गया, अबरी पे पैसा बढ़ गया, मगर पार्टी हम लोगों को पैसा नहीं बढ़ाना चाहती। अब हम भी क्या करें, चलो भाई जब तक चल रहा है दम दे रहा है डेली की। मैं खाने से इस समय जो है 4,000 रुपये लेबर चल रही है हमारे यहाँ डेली की।
ये जो भवनपुरी में रामलीला होती है, इसमें रावण जैसे ये होती है होली के दौरान, इस समय रावण कौन बना के देते हैं? आप बना के देते हैं? हमारे यहाँ से जाता है। तो स्पेशल रूप से बनाए जाते हैं। और इस समय बरेली में 4 जगह चल रही है रामलीला बड़े बड़े, तो उन सारों जगह आप ही ने लिया? अब की साल हमारा रामलीला में नहीं गया बड़े बाग के। बड़े बाग में। हाँ हमारे, हाँ बाकी सब जगह वो इसलिए क्यों हमारे साले साहब खत्म हो गए थे, तो वहाँ पे किसी ने जाके कह दिया बल्बू खत्म हो गया, अब जो है रावण तुम्हें कौन देगा, तो इसलिए वो काम जो है दूसरी जगह दे दिया पार्टी ने। तो क्या यहाँ पे बरेली के बाहर से भी कोई पुतले बना के आते हैं? 2-3 जगह से आते हैं। वैसे बरेली में आपके अलावा और भी कोई बनाता है? हमारे से बढ़िया कोई नहीं बनाता आप लोग पुराने हैं इसलिए। जी, और भी जगह बनते हैं? बनते हैं, सब हैं हमारे यहाँ के सीखे हुए। आपके अलग अलग किसी ने 2 धागे बांधना सीख लिया, वो चला के बोले अपनी दुकान खोल के बैठेंगे। जब कहीं हिलक जाते हैं तो आते फिर यहीं उस्ताद, ऐसा हो गया। हमारे साथ एडवोकेट आलोक शंदार जी हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पास में ही रहते हैं, जहाँ ये रावण वाली गली है, इसी गली में रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं। उन्होंने बहुत सालों साल उन्होंने ये देखा है रावण के पुतले बनते हुए, इन्हें गहन जानकारी है इन रावण के पुतलों के विषय में, उन्होंने ही हमें बताया था। आइए इनसे जानते हैं। आलोक जी, लगभग आपको क्या लगता है कितने साल से आप देख रहे हो? लगभग 60-65 साल तो मेरे को हो रहे हैं देखते हुए, बचपन से देखते रहे हैं। इनके जो बाबा थे वो शंकर लाल जी थे, उनको मैंने देखा था, वो बनाते थे। उनके बेटे थे 2, एक कैलाश जी थे, एक विश्वनाथ थे, तो वो लोग बनाते रहे। और उसके बाद उनके बेटे मनोज थे, उन्होंने बनाना शुरू करा था। लेकिन ये जो शंकर लाल जी से भी 2-3 पीढ़ी पहले से बनाते रहे हैं। और ये रावण वाली गली तभी से प्रसिद्ध है, उसी नाम से जानी जाती है। और इनके पास बहुत बड़ा काम था। सब पहले तो यहीं से ही बन के जाते थे सारे पुतले हर जगह, और उसमें आतिशबाजी यहाँ विशेष रूप से बनती थी। बड़े बड़े बम बनते थे, उनके पास लाइसेंस था उसका आतिशबाजी बनाने का। तो सिर्फ पुतले नहीं, उनका तो पूरा साल काम चलता था। शादियों में जो आतिशबाजी चलती थी, शादियों में जो फूलटट्टी बनती थी, गमले बनते थे, तस्वीरें जाती थी पहले शादियों में, वो सब यहाँ बनते थे। और बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा परिवार था इनका। धीरे धीरे परिवार जो है वो छिन्न भिन्न हो गया, इधर उधर बिखर गया, सब अपने अपने कामों में चले गए। तो अब एक परिवार तक सीमित होकर रह गया। और कितनी मेहनत लगती है आपको लगता है देखते हुए? बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी लेबर लगती है। अब तो पुतले यहाँ पे कुछ कम बन रहे हैं, पहले बहुत बनते थे। तो हमारी पूरी गली और पूरे चौक में जो है पुतले खड़े रहते थे सारे। और हाँ, 15-20 लेबर काम करती रहती थी। आतिशबाजी अलग बनती थी, पटाखे दिवाली के लिए अलग बनते थे, तो बहुत बड़ा काम था। लेकिन अब काम जो है पहले से सिमट गया है।